गुड मॉर्निंग आप सभी विद्यार्थियों को। ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में CDNP परिवार आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले अध्याय में आपने शब्द भेद के बारे में जाना और शब्द भेद में उन सभी समस्त 7 प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 7 प्रकार होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप था नाउन, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में नियोजित था, बताया गया था कि इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसकी श्रृंखला में पहला टॉपिक जो हमारा है नाउन, इसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। नाउन हिंदी में संज्ञा के नाम से इसको हम जानते हैं। डेफिनेशन के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब नाउन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। नाउन संज्ञा तो है बहुत, लेकिन उसके भी प्रकार कई प्रकार के अलग अलग होते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो अलग अलग प्रकारों में सम्मिलित होती हैं। जैसे कि एक होता है कॉमन नाउन। यहाँ कॉमन नाउन में कॉमन शब्द से ही अर्थ समझ जाए। आमतौर पर आप लोग बात करते हुए रहते हैं, तो कॉमन सी बात है, ये तो कॉमन है। मतलब क्या, जो चीज़ सामान्य जैसी रहती है उन चीज़ों को कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सुने, ये है पेन। आमतौर पर बाज़ार में जाएंगे और किसी स्टेशनरी से जाकर यदि हम पेन मांगेंगे तो वो हमको पेन ही देगा या कुछ और नहीं सोचने लगेगा, क्योंकि वह उसके बारे में जानता है। मतलब यूँ कह सकते हैं, जिसके बारे में, जिस शब्द के बारे में सब लोग एक समान राय रखते हों, एक समान बातें उसके बारे में जानते हों, वह चीज़ कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। पेन को हम भी पेन कहते हैं, दूसरे लोग भी पेन कहते हैं, पूरी दुनिया में उसको पेन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब सारे लोग उसको नाम लेने से ही समझ जाते हैं। तो जिस शब्द को एक बार नाम लेने से ही इस बात का पता लग जाए कि किस बारे में चर्चा हो रही है, तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। दूसरा, बॉय। अगर मैं बोलूँ सारे बॉय खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? सिर्फ बॉय ही खड़े होंगे, ऐसा तो नहीं कि गर्ल्स भी खड़ी हो जाएंगी। क्यों? बॉय को बोला तो सब लोग यही समझेंगे कि सिर्फ लड़कों को खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। गर्ल, जब गर्ल को बोला जाएगा तो सिर्फ गर्ल सुनेंगी या गर्ल उठेंगी, कोई दूसरा तो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ गर्ल के बारे में बात चल रही है। दूसरा, टेबल। ये रखा टेबल। अब मैंने बोला आपको टेबल पर बैठ जाओ, आपकी नज़र सबसे पहले टेबल पर गई। मतलब आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि टेबल किसको कहते हैं, कॉमन नाउन। शॉर्ट में यह कहा जा सकता है कि वे समस्त चीज़ें जिनको सर्वमान्य रूप से एक बार में ही सारे लोग जान पाएँ, जिसके बारे में सभी लोग उसके बारे में एक ही नाम से जानते हों, उसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं पेन, बॉय, गर्ल, टेबल या पेन एक्सेट्रा। यहाँ पर एक्सेट्रा कहना जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ 5 में समाप्त नहीं हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। नाउन तो होती हैं, लेकिन उसका जो प्रकार है वह बदल जाता है। वह किस श्रेणी में आने लगता है? कॉमन नाउन की श्रेणी में आने लगता है। ऐसे दूसरा आता है प्रॉपर। अब प्रॉपर वर्ड से भी फिर समझ जाए कि जिसका कोई प्रॉपर नाम हो, जिस चीज़ का भी कोई प्रॉपर नाम होता है। जैसे कि अभी हमने बोला ये पेन, तो पेन तो रहा कॉमन नाउन। और अब मैं बोल दूँ रेनॉल्ड पेन, तो मैंने नाम ले लिया। अब नाम दे दिया मतलब आगे लगा दिया मैंने रेनॉल्ड और उसके साथ जोड़ दिया पेन। मतलब कौन सा पेन चाहिए?
रेनॉल्ड का पेन चाहिए, प्रॉपर नाउन। गर्ल कॉमन नाउन हो सकता है, बॉय कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन अगर बोल दिया रमेश, सुरेश, गीता, सीता, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन हुआ। जब किसी नाउन को हम उसके नाम लेकर पुकारते हैं तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आने लगता है। किसी भी चीज़ का नाम यदि उसका हम नामकरण कर देते हैं, किसी विशेष नाम से बुलाया जाता है जब उसको, तब उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। गर्ल एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर बोल दिया सीता तो है तो गर्ल, लेकिन उसको किस नाम से बुलाने लगे हम? प्रॉपर नाम से, नाम लेकर बुलाने लगे, तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ गया। अगर हमने सीता को बुलाया है तो सिर्फ सीता ही आएगी, या रमेश को बुलाया है तो सिर्फ रमेश ही आएगा, या रमेश ही खड़ा होगा, कोई दूसरा नहीं। इसलिए यूँ कह सकते हैं कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। यूँ कह दें हम, जैसे राम या सिहुरा, हमारा जो सिहुरा है वह कैसा है? प्रॉपर नाउन है। जगह तो है लेकिन उसका एक नाम रख दिया गया है सिहुरा, इसलिए वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ये 3rd नंबर पर पहुंचते हैं, मटेरियल। मटेरियल मटेरियल को हिंदी में पदार्थ कह सकते हैं। वे सारी चीज़ें जो किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं या किसी पदार्थ की होती हैं, वो समस्त चीज़ें नाउन तो होती हैं, लेकिन उनको मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि ऑयल, ऑयल एक मटेरियल है तो नाउन, क्योंकि आप किसी न किसी नाम से उसको पुकार रहे हैं, लेकिन वो किस तरह का नाउन है? एक पदार्थ के रूप में है, इसलिए उसको किस श्रेणी में रखा गया? मटेरियल नाउन की श्रेणी में उसको रखा जा रहा है। ऑयल के बाद घी ले लें, ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। रोटी, या जिसे हम ब्रेड के नाम से जानते हैं, वह भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। सैंड, सैंड मतलब रेत। तो ये समझ चीज़ें एक्सेट्रा, वो चीज़ें जो किसी पदार्थ या पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, या उसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं, वो नाउन तो होगी, लेकिन उसकी श्रेणी कौन सी होगी? वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर 4थे नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनाएं। यहाँ पर भावनाओं से संबंधित जब बात होगी तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में नाउन के रूप में रखेंगे। जैसे कि एंगर, हमने उस दिन क्या परिभाषा बोली थी, डेफिनेशन बताया था आपको? वे समस्त चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं या महसूस करते हैं और उनको किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। देखें, एंगर जो वर्ड है, गुस्सा, गुस्सा आप दिखा नहीं सकते किसी को, ये है गुस्सा, किसी के कान बड़े हो गए, नाक बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखा दिया ये है गुस्सा। बल्कि इसको कैसे कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। सामने वाले को की भावनाओं को समझकर हम महसूस कर लेते हैं और उसको नाम दे दिया हमने गुस्सा। मतलब वह नाउन तो है, भले दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो महसूस हुआ। तो जो चीज़ें महसूस होती हैं और उसके बाद भी हम उसका नामकरण कर देते हैं, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, एंगर। फिर लव मतलब प्रेम, ये सब चीज़ें जैसी भी हों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी, एक्सेट्रा। फिर 5th नंबर पर पहुँचते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब समूह। जो चीज़ें समूह के रूप में हमारे सामने होती हैं उनको हम नाउन बोलेंगे, लेकिन अगर उनका श्रेणी रखी जाएगी किस प्रकार में आएंगे, कौन से प्रकार के नाउन कहलाएंगे ये, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। मतलब मीन्स कैसे? जैसे टीम या क्रिकेट टीम, हॉकी टीम,
फुटबॉल टीम या प्लेयर्स, ये कैसे हैं? भीड़ है, क्राउड। जिन चीज़ों को हमने देखकर, अब यहाँ पर हमने बोल दिया क्राउड, इसका मतलब क्या हो गया? भीड़ हो गई। तो नाउन तो है, लेकिन किस नाउन की श्रेणी में आया हुआ है? कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आया। अब इसको हम विस्तार से एक बार समझ लें, शुरू से पूरी बात एक बार में हम आपकी व्याख्या कर रहे हैं। पहला, इसके पहले अध्याय में आपने शब्द भेद पढ़ी। शब्द भेद के अंतर्गत मैंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के बारे में आपको उसकी संख्या बताई थी, कौन कौन से होती है। अब आज हमने उसका टॉपिक चुना नाउन। सिर्फ नाउन के बारे में हम आप बात करने जा रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन सामान्यतः बुक में जो डेफिनेशन दी होती है तो यही होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कोई शहर का नाम है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन के हम व्याख्या करते हैं, उसको और विस्तारित रूप से बताते हैं कि वे समस्त चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनका हम नाम दे देते हैं, उनको किसी न किसी हम नाम से बुलाने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें नाउन कहलाने लगती है। इवन यदि हम ज़मीन से निकली हुई धूल को उठाएं, बोले बताओ ये क्या, तो बोलोगे धूल, मतलब आपने नाम दिया तो वह नाउन है। हाँ, अब ये अलग बात है कि वह नाउन, जैसा हमने कहा कि ये पढ़ा है आपको टॉपिक कि नाउन इतने प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, करेक्टिव नाउन, और उन श्रेणी में वो नाउन चला जाएगा कि धूल आखिर किस श्रेणी में आएगा। अब कॉमन नाउन के अंतर्गत हमने व्याख्या की कि वे समस्त चीज़ें जो इसको संसार में एक ही नाम से जिसको जाना जाता है, सारे लोग उसको एक नाम से पहचान सकते हैं। टेबल, चेयर, उनको एक नाम से ही जान सकते हैं। चेयर को बांग्लादेश में कुछ और नहीं कहते होंगे, अपनी भाषा में, लैंग्वेज, मदर टंग में कुछ भी कहते हो, लेकिन अगर एक मानक जो भाषा होगी उसमें यही कहा जाएगा, उसमें यही बोला जाएगा कि पेन को पेन ही कहा जाएगा, टेबल को टेबल ही कही जाएगी, या बॉय को बॉय कहा जाएगा, या गर्ल को गर्ल कहा जाएगा। तो जिन चीज़ों को एक ही नाम से जाना जाता है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब जिन चीज़ों को हम नाम रख देते हैं, जैसे हमने कहा, उदाहरण दिया था कि ये पेन है, तो पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं बोल दूँ इसको कि ये रेनॉल्ड का पेन है, तो यह एक प्रॉपर नाउन हो गया। एक लड़की है, उसका नाम, वह लड़की है, वह कॉमन नाउन है, लेकिन सीता के नाम से बुलाया तो प्रॉपर नाउन है। लड़का है तो वह कॉमन नाउन है, लेकिन अगर बोल दिया राम, सुरेश, दीपेश, तो वह एक प्रॉपर नाउन होती है। फिर आता है मटेरियल नाउन। जो चीज़ें पदार्थ के रूप में हमारे सामने मौजूद रहती हैं उनको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऑयल, घी, रोटी, सैंड, ब्रिक्स, सब ईंटें, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम महसूस करके उसका नाम दे देते हैं, तो वह हमारे सामने होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब जो चीज़ें इकट्ठी एकत्र होकर रहती हैं, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, टीम, प्लेयर्स, क्राउड, तो ये सारी आएंगी कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज हमारा ये टॉपिक नाउन के बारे में मुझे आपको व्याख्या देनी थी, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। दूसरा, इनके नोट्स आपको तैयार करने हैं। जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं वो नोट्स आप पहले कॉपी में बनाएं, और नोट्स बुक में बनाने के बाद ये सभी चीज़ें नोट कर लें अपनी कॉपी में, और नोट करने के बाद कॉपी की फ़ोटो खींचकर हमारे ग्रुप पर आप उसको सेंड करेंगे, ताकि पता लग जाए कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। और ऐसे विद्यार्थी जो देरी होमवर्क करेंगे, देरी वर्क करेंगे, निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त करेंगे। आप ऑनलाइन क्लास को ऐसे ना लें कि क्लास नहीं चल रही है, बल्कि ये और मजबूती के साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बार बार इसको हम देख सकते हैं, बार बार इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। जितनी बातें स्कूल के द्वारा बताई जाती हैं, प्राचार्य जी के द्वारा बताई जाती हैं, उन बातों को फॉलो करें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।